दोस्तों ये कहानी है दिल्ली की एक मोहिनी नाम की लड़की की, जो शायद एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उसका ड्रीम था कि मैं भी फिल्मों में जाके एक्टिंग करूं और अपना करियर बनाऊं। उसने कई बार एड्स के लिए भी अप्लाई किया और हर जगह ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं सक्सेस नहीं मिली और वो इंतज़ार करती थी कि कभी किसी एजेंसी से कॉल आए और मुझे कोई एक छोटा सा ही, भले ही 2 सेकंड का, किसी सीरियल या टीवी एड्स या किसी में भी कोई छोटा सा रोल करने के लिए मिले। लेकिन उसकी एक दिन तलाश ख़त्म हो जाती है और उस पर एक लड़के की गुजरात से कॉल आती है कि तुम्हें हमारे यहाँ एड्स के लिए बुलाया जा रहा है, यानी कि तुम हमारे एड्स में रोल करोगी। यह सब सुनकर मोहिनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जैसा वो बोलते हैं, जैसे नए नए मिलते हैं या जिस काम को लेकर तुम थोड़ा सा भी दिलचस्प हो, उस काम के लिए तुम्हारे पास कॉल आ जाए, तुम थोड़ा एक्साइट हो जाते हो, उसी तरह से मोहिनी भी एक्साइट हो जाती है। और जैसा जैसा वह लड़का बोलता है वह वैसे वैसे हाँ कर देती है कि तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। वो कहती है हाँ, कि तुम्हें अभी केवल एड्स के लिए रोल मिलेगा, कि हाँ, तो ये सब करने के लिए राजी हो जाती है। और वह बंदा उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई मेकअप आर्टिस्ट हो तो उसे भी लेते आना। वो कहते जी सर, जी हाँ, मेरे पास एक मेकअप आर्टिस्ट है, मेरी फ्रेंड या जो उसकी मोहिनी की दोस्त थी या आर्टिस्ट जो उसके बचपन से साथ उसका सारा काम करती थी मेकअप आर्टिस्ट का, वो उसके लिए हाँ बोल देती है कि चलो कोई नहीं सर, मैं उसे बुला लाऊंगी। और उसका कॉल कट जाता है। उसके बाद होता क्या है दोस्तों कि मोहिनी अपनी दोस्त पर कॉल करती है जो मेकअप आर्टिस्ट थी, उससे कहती है कि ऐसे ऐसे मुझे एक बड़ा लीड रोल मिला है और मुझे गुजरात जाना है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ साथ बोला है कि तुम अपने साथ एक मेकअप आर्टिस्ट को भी लेकर आना। लेकिन उसकी दोस्त थी मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन उसकी दोस्त थी वह काफ़ी ज़्यादा पहले से ही बिजी होती है और उसी डेट के उस पर और भी जगह से ऑर्डर वगैरह होते हैं, तो वह उसके साथ जाने से साफ मना करती है और साथ में यह भी बोलती है कि मेरे स्टाफ में अभी कोई भी फ्री नहीं है, हमारे पास अभी काम बहुत ज़्यादा है। दोस्तों वो सोचती है कोई नहीं, मैं एक बार उन सर से फिर से बात कर लेती हूँ और उन्हें अकेले आने के लिए बोलती हूँ, शायद वो राजी हो जाएं। लेकिन बात यहाँ पर कुछ और ही थी। मोहिनी फिर से उनके पास कॉल करती है और बोलती है सर, मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, क्या मैं अकेला आ सकती हूँ? यह सुनकर उधर से भी रिप्लाई आ जाता है, कोई नहीं, आप अकेले आ जाओ, यहाँ आकर हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर एक नई सुबह आती है और मोहिनी वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही गुजरात पहुँचती है वहाँ पर उनका कॉल आता है और 3 लड़के एक कार लेकर आ जाते हैं। फिर उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है और अपना नाम वगैरह बताता है। ये वही लड़का था जिससे मोहिनी की बात हुई थी और कहता है चलो कोई नहीं, मेरा दोस्त गाड़ी में है, उसे थोड़ा बहुत मेकअप का काम आता है और वह कर दे। फिर फाइनली मोहिनी उन तीनों लड़कों के साथ कार में बैठकर उनके सेट पर जाने के लिए राजी हो जाती है और उनके साथ चली जाती है। लेकिन गाड़ी तो एक महल की ओर जा रही थी, मानो महल एकदम सफ़ेद रंग से बना था और कुछ दिखने में अजीब सा भी लग रहा था। लेकिन कोई नहीं, मोहिनी को तो सिर्फ अपना काम करना था, अपना एड्स में आना था, इसीलिए वो भी चुपचाप उनके साथ चली जाती है। काफ़ी टाइम हो जाता है चारों को। फिर मोहिनी उन तीनों लड़कों के साथ महल के अंदर चली जाती है और वहाँ पर जाकर वो अपने जो ही नॉर्मल कैमरास वगैरह निकालते हैं और कहते हैं एड्स से पहले क्यों ना फ़ोटोशूट के लिए प्रैक्टिस कर ली जाए। और वह सभी लड़के फ़ोटोशूट करने लग जाते हैं। मोहिनी उन्हें अलग अलग तरीके से पोजेस देती है और वो लोग उसे पोजेस बताते हैं, इस तरह से पोज करो, इस तरह से पोज करो। मोहिनी पैसों के लिए और अपना फेम पाने के लिए यह सब जैसे वो बोलते हैं वह करने लग जाती है। मोहिनी काफ़ी टाइम तक उन्हें अलग अलग पोजेस देती रहती है, लेकिन वह कहते हैं कि इनमें से हमें अभी कोई भी पसंद नहीं आया, एक काम करो, आप ड्रेस चेंज कर लो और दूसरी ड्रेस पहन कर आओ, शायद उसमें कंफर्टेबल और हमारे लायक फ़ोटो आ जाए। मोहिनी रूम में ड्रेस चेंज करने चली जाती है। अच्छे से मोहिनी रूम में ड्रेस चेंज करने चली जाती है। उसके मन में विचार तो आ रहा था कि कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी नहीं हो जाए, लेकिन उसके अंदर वही एक्साइटमेंट अभी भी जिंदा थी जो उससे ये सब करवा रही थी। फिर मोहिनी जैसे ही ड्रेस चेंज कर कर बाहर आती है, वहाँ पर कोई भी बंदा नहीं होता। मोहिनी यह सुनकर इधर उधर आवाज़ भी देती है, कोई है
कोई है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। मोहिनी थोड़ा सा डर जाती है और एक जगह खड़ी हो जाती है। फिर अचानक से मोहिनी के पीछे सर पर कोई हमला करता है और रॉड से उसका सर फोड़ देता है। फिर मोहिनी की वहीं आंख बंद हो जाती है, लेकिन मोहिनी की सांसें अभी भी चल रही थी। उसे सब दिखाई दे रहा था कि मेरे आसपास हो क्या रहा है। लाइक जैसे हम आंखें बंद कर लेते हैं लेकिन आसपास का महसूस कर लेते हैं, उसी तरीके से मोहिनी को सब दिखाई दे रहा था। वह कोई तीनों टीवी एड्स वाले नहीं थे, वह थे वैसी दरिंदे। फिर वो मोहिनी का हाथ पकड़ते हैं और उसे हाथ पकड़कर बाथरूम की ओर घसीट ले जाते हैं और फाइनल में वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिसे सुनने के बाद हर किसी की रूह कांप जाएगी। वह बंदे मोहिनी के साथ इतना गलत कर देते हैं कि जिन्हें बताने में भी मुझे गिनगिनाहट सी आ रही है, वो सब मैं आपको नहीं बता सकता। फाइनल में होता क्या है कि मोहिनी की अचानक से वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन वो चारों दरिंदे अभी भी नहीं मानते। उनमें से एक माचिस निकालता है और वहीं पर उसे जला देता है और मोहिनी को जलाने के बाद वह तीनों लड़के फौरन भाग जाते हैं। और लोगों का मानना है कि उस महल में आज भी मोहिनी की आत्मा इसी तरह घूमती है और कोई भी उसके अंदर नहीं जाता। उसके बाहर पुलिस वगैरह घूमती रहती है लेकिन अंदर कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि मोहिनी गर्ल्स प्रोटेक्शन के लिए आज भी वहाँ मौजूद है। मोहिनी नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ आगे आने वाले टाइम पर किसी और लड़की के साथ हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें कहीं ना कहीं ये शिक्षा तो मिलती है कि हमें कभी किसी भी चीज़ को लेकर इतना एक्साइटेडमेंट नहीं होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही, हमें उसमें फ़र्क ही ना चले। और दोस्तों, मोहिनी के साथ ही नहीं, आज भी ऐसा काफ़ी लड़कियों के साथ होता है और शायद हो सकता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ ऐसा ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एक्साइट मत होना। तो आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो।